आप सभी को ये पता होगा कि झारखंड गजट जो है 13 मार्च को, जो आपको दिख रहा होगा 13 मार्च को, लेकिन 14 मार्च को जो है अपडेट कर दिया गया था, जो है डाल दिया गया था इंटरनेट पे, सारे वेबसाइट्स पे। और देखो ध्यान दो इसमें क्या क्या चीज है और इससे कितने एग्जाम प्रभावित हुए थे नियोजन नीति को लेकर के। और ये सारी जो वैकेंसी आपको यहाँ पे दिख रही है ना, वो कब तक रीओपन हो जाएगी, एग्जाम कब होने का संभावना है, उससे रिलेटेड आज हम इस वीडियो में आप लोग से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो नियोजन नीति तैयार हुआ है उसमें क्या बदलाव रहा और क्या इसमें फिर से कुछ हो सकती है क्या, वो सारे चीजें पर आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले जो झारखंड गजट जो पेश किया गया है ना, वो 14 मार्च को पेश किया गया, लेकिन 14 मार्च को फाइनल आपके पास आ चुका है और नियोजन नीति बन करके एक तरह से कह सकते हैं कि तैयार है, इसमें अब कोई डिले नहीं है। इसको अगर आप पूरी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे झारखंड गजट को, है ना, तो आपको कहीं पे भी 60 और 40 का चर्चा नहीं किया गया। आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं पे भी 60 और 40 का चर्चा नहीं है। बहुत सारे जो नेता जो हैं, जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं, वो सारे भी बोल रहे हैं कि हमने तो गजट में कहीं पे भी 60-40 का चर्चा नहीं किया, फिर पता नहीं किसने 60-40 का ये मुद्दा उठाया। लेकिन उसने ये भी क्लियर गजट में नहीं है कि 60-40 नहीं है। नियोजन नीति का आधार क्या है वो भी क्लियर अभी तक नहीं है। ये तब पता चल जाएगा हम लोग को जब फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर जनरल कैटेगरी के लिए आपको किसी भी के लिए अगर स्थानीय नियोजन नीति का सर्टिफिकेट नंबर से आप तो झारखंड लोकल का सर्टिफिकेट नंबर से अगर आप नहीं मानते इसका मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात रही कि इसमें जो सबसे बड़ी चेंजिंग जो हुआ वो क्या हुआ, वो सबको पता है कि लैंग्वेज के रूप में हिंदी, है ना, इंग्लिश और संस्कृत को इंक्लूड कर लिया गया है पेपर 2 में, जो 100 नंबर का पूछा जाता था। और इसमें जो 10th और 12th जो जनरल कैटेगरी के लिए जो बाध्यता था कि झारखंड से अगर नहीं किए हैं 10th और 12th तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, वो बाध्यता पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। यानी अगर आप 10th और 12th कहीं से भी किए हुए हो, आप फॉर्म को, झारखंड के फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि अगर आप ग्रेजुएशन है तो इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि फॉर्म भरने के अंतिम तिथि तक, फॉर्म भरने के अंतिम तिथि तक आपके पास वो डिग्री होना चाहिए, इस डिग्री के बेसिस पर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले ये नियोजन नीति से रिलेटेड ये अपडेट था आपका, नियोजन नीति आपको आ चुकी है। और आपको ये बता दें कि जितने सारी वैकेंसी आपको दिख रही है ना, ये सारी वैकेंसी लगभग 20 से 25 दिन में सारे रिओपन हो जाएंगे, जितने वैकेंसी के आप फॉर्म पहले भर चुके है ना। और जितने वैकेंसी रद्द हुआ था वो सारे वैकेंसी का फॉर्म रीओपन हो जाएगा। और इसमें वो भी बच्चे भर सकते हैं जो पहले नहीं भरे थे, और जो भरे थे वो एडिट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्म रीओपन हो जाएंगे। देखिए और एग्जाम्स होने का जो संभावना है, टेंटेटिव जो डेट अभी तो पूरा तरह से नहीं पता, टेंटेटिव डेट बता सकते हैं कि कोई भी वैकेंसी जो है ना लगभग 3 से 4 महीने आपके पास टाइम है। अगस्त सितंबर आप मान करके चलिए, अगस्त सितंबर में आपकी एग्जामिनेशन जो है बहुत जो है फास्ट आने की दनादन अभी सारा एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग होगा। क्योंकि ये सरकार के पास अभी दूसरा कोई भी मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ चाह रहे कि भर्ती लो भर्ती लो भर्ती लो, जितना जल्दी हो सकता है भर्ती करो। क्योंकि वो सरकार आई ही थी भर्ती को लेकर के, युवाओं को मुद्दा को उठा करके। उसने कहा था कि हम 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे, और अभी तक आप लोग को पता है कितना नौकरी दिया गया है, ठीक है। तो सरकार के पास अब दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है चुनाव में अपना फेस भी दिखाने के लिए। चुनाव अगर लड़ेंगे, जब ऐसा थोड़ा कि अब चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो अगर पब्लिक पास जाएंगे उसके पास कुछ मुद्दा होना चाहिए ना। तो सरकार पूरी तरह से है कि हमको जल्दी से जल्दी किसी भी तरह से वैकेंसी देनी है। तो सबसे पहले जो बच्चे रिजल्ट लेते हैं, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, उस सब बच्चे के लिए हम बार बार बता रहे हैं कि आप लोग जो भी करना है वो कीजिए, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं ज्यादा मिलेगा, ये ध्यान में रखना। अब जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो और अच्छा से बेहतर रिवीजन कीजिए, है ना। कि अब टाइम आपके पास बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला है ना।
तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग सुचारू रूप से तैयारी शुरू कर दीजिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। और देखिए जो झारखंड नियोजन नीति के रिलेटेड जितने भी वैकेंसी जो थे, जो निरस्त हो गए थे, रद्द हो गए थे, उसको फिर से रीओपन होने वाला है। तो आपको पता होगा सबसे पहले झारखंड ग्रेजुएट लेवल 2021 दिसंबर में निकला था, है ना। झारखंड ग्रेजुएट लेवल 2021 दिसंबर में निकला था फॉर्म। उसको 2-3 बार फॉर्म को जो है रीओपन हुआ था, खुला था, बंद हुआ था। फिर से इसका एग्जाम भी 3-4 डेट में आ चुका था। पहले तो कब का वैकेंसी है, 2016 का वैकेंसी है। 16 में एग्जाम हुई, रद्द हुआ, फिर 19 में आया, बिना एग्जाम हुए रद्द हो गया, फिर से 21 में आया, नियोजन नीति के कारण रद्द हो गया। अब आया है तो ध्यान में रखो कि ये एग्जाम अब 100% हो करके रहेगा। और अगर आप बेहतर तैयारी करते हैं तो आप झारखंड सचिवालय में जॉब करने का सपना को साकार कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा आपका जो यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, एक्साइज कांस्टेबल। एक्साइज कांस्टेबल का जो फॉर्म है वो फरवरी-मार्च में 2022 में आया था, उसका भी फॉर्म आपको रीओपन हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा जो था, डिप्लोमा जो लेवल का जो वैकेंसी थी, उसका भी फॉर्म आपका रीओपन होगा। झारखंड वैज्ञानिक सहायक जो था, ठीक ना, उसका भी हो जाएगा सारा, हमने फॉर्म ओपन होने वाला है। लैब असिस्टेंट का फिर से फॉर्म ओपन होने वाला है। आपका जो यहाँ पे झारखंड इंडस्ट्रियल जो है, झारखंड इंडस्ट्रियल इंट्रोडक्टिंग जो है ऑफिसर्स का जो है, इसका भी फॉर्म निकलने वाले फिर से रीओपन हो जाएगा। झारखंड इंटरमीडिएट लेवल का भी फॉर्म आपका जो है फिर से रीओपन होने वाला है, ठीक ना। और आपका जो है यहाँ पे जो देखिए वैकेंसी आपका जो ग्रेड ए नर्स जो था, ये सब वैकेंसी आपको साथ फिर से आने वाला है। झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल जो आप लोग फॉर्म भरेंगे, है ना, उसका भी वैकेंसी आने वाली है। और झारखंड म्युनिसिपल सर्विस कमीशन जो है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि जो झारखंड नगर पालिका, ये सभी का जो वैकेंसी आई हुई थी। और साथ ही साथ पीजीटी का, साथ ही साथ यहाँ पे लिखना भूल गए, पीजीटी का ये भी वैकेंसी जो है, जो आई हुई थी जेएसएससी के द्वारा, ये सारे वैकेंसी जो है बहुत जल्द, यानी कि आप कह सकते हैं कि 15 से 20 दिन आपको अप्रैल के अंत तक होते होते सारे वैकेंसी जो है फिर से रीओपन हो जाएगा, है ना। जितने भी वैकेंसी थी सारा रीओपन हो जाएगा। तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा, सारा एग्जाम्स दनादन होते चलेगा, फटाफट होगा एग्जाम्स और रिजल्ट। क्योंकि सरकार के पास ज्यादा से ज्यादा टाइम है तो फरवरी 2024 तक, उससे ज्यादा फरवरी-मार्च से ज्यादा उसके पास टाइम नहीं है, यानी कि पूरे 1 साल। और 1 साल में कितनी सारी वैकेंसी, उसके अलावा झारखंड शिक्षक, है ना, जो है टीजीटी लाना है, प्राइमरी टीचर्स लाना है। और जितने भी झारखंड सरकार भी अब चाह रही है कि जितना ज्यादा हो सके वैकेंसी दें, ठीक ना। क्योंकि 5 लाख का जो उसका दावा था वो तो होने से रहा, क्योंकि इतने कम समय में 5 लाख वैकेंसी को भर पाना मुश्किल लगता है, ठीक ना। तो वो भी चाह रहे कि 50,000 हो, 1 लाख हो, जितने ज्यादा वैकेंसी हो पाए, ठीक ना, वो जल्दी से जल्दी हम फिल कर पाए, ताकि हम जाकर के चुनाव में फिर से अपना चेहरा को दिखा सके, ठीक है। दूसरी बात हो गई कि अगर 1 लाख भी वैकेंसी अगर अभी जाती है झारखंड सरकार के द्वारा, तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, या तो जो अभी भी तैयारी करके कंटिन्यू अपना तैयारी को रखते हैं, बढ़िया से पढ़ रहे हैं, उसका कहीं न कहीं रिजल्ट होना तय है, अच्छा से वो रिजल्ट ले सकता है। तो इसलिए अभी आप ज्यादा इधर उधर की बातों में न फंसें और अपना तैयारी को बहुत अच्छा से बेहतर बनाएं। दूसरी बात है कि आपको बाद में बताते हैं, जिस सेक्शन में आपका दिक्कत रहा हो उस सेक्शन में आप तैयारी करते रहें। और दूसरी बात है, अगर आप गिरिडीह से हैं, ठीक ना, अगर आप गिरिडीह में हैं, फिलहाल अभी आप लोगों को पता होगा कि हम अभी फिलहाल रांची में नहीं है, गिरिडीह में है ना। तो अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो आप लोग जान लीजिएगा कि हम गिरिडीह में हैं कुछ दिन के लिए। हो सकता है कि फिर रांची जाए, आपको अलग की बात है, लेकिन अभी गिरिडीह में है। तो गिरिडीह में जितने भी बच्चे अगर क्लास करना चाहते हैं, झारखंड को जितने भी जॉब्स आ रहा है, सचिवालय हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, जितने भी इस तरह के एग्जाम हो रहा है, अगर वो तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे झारखंड में मंगला मॉल में आ सकते हैं, महिंद्रा कोचिंग से उसमें जुड़ सकते हैं। वहां पे हम अभी क्लास ले रहे हैं, ठीक ना। तो आप वहां पे जुड़ करके क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोग जो है, जो रांची में हमसे जो पढ़े थे वो आप लोग को पता ही है, बहुत सारे बच्चे आप लोग जानते भी होंगे, ठीक ना। तो अभी हम गिरिडीह में हैं, तो आप लोग जो भी क्लास करना चाहते होंगे ऑफलाइन, वो आकर के क्लास कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप लोग को जो यूट्यूब में हम जो
क्लासेस देते थे अपना जो चैनल है यूट्यूब में जेआरपी मैथ्स में, ठीक ना, जेआरपी मैथ्स में, वो आपको कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू देते रहेंगे। लेकिन अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं, अगर आप गिरिडीह के नजदीक हैं, तो अभी आप क्लास यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद रखिए कि आपको जो भी सोच करके आएंगे उस उम्मीद पर खड़े उतरने का काम करेंगे। यहाँ पे जो है ना सारे फैसिलिटी आपको मिलेगी, हर प्रकार के टीचर्स सेपरेट टीचर मिलेंगे। जीएस के अलग टीचर्स मिलेंगे, रीजनिंग के अलग टीचर्स मिलेंगे, जीएस के अलग टीचर्स मिलेंगे, रीजनल लैंग्वेज के अलग टीचर्स मिलेंगे। हर तरह के आपको यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा, आपको मटेरियल दिया जाएगा, आपको पास बुक दिया जाएगा। हर एक चीज यहाँ पे जो है महिंद्रा आपको दे रही है और यहाँ पे हम अभी क्लास महिंद्रा में ले रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग जो भी बच्चे गिरिडीह से नजदीक होंगे वो यहाँ पे आकर के क्लास कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी जो क्लासेस होती है वो होती ही रहेगी, ठीक है। चलिए इतना ही बताना था, लेकिन इतना ही बता रहे हैं कि आप लोग ध्यान से बेहतर होकर के तैयारी कीजिए। ये मौका फिर नहीं आने वाला है। 2023 अगर आपका छूट गया, 2023 छूट गया तो ध्यान रखो फिर से 2028 आएगा आपके पास। कब? 2028। तब तक आपके पास एज नहीं रहेगा। तो अभी आपके पास मौका है। 2023 और 24 में दो भी वैकेंसी है। 2024 आप कह सकते हैं कि 2023 जो है आपके लिए गोल्डन ईयर है। अगर आप वैकेंसी यहाँ पे सेंट्रल एग्जाम्स का भी और स्टेट एग्जाम्स का भी, क्योंकि सेंट्रल में भी चुनाव है और स्टेट में भी चुनाव है। और आज तक जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब चाहता है कि चुनाव से कुछ दिन पहले ही हम रिजल्ट दें, जॉब दें, ताकि हम अपना प्रचार में उसको बता सकें। तो अभी आपके पास टाइम है। सब पार्टी का यही कंडीशन, ऐसा नहीं कि किसी खास पार्टी के लिए, सभी पार्टी का यही नियत है, ठीक है। तो अभी आप बेहतर कर सकते हैं, अपना तैयारी को अच्छा से मुकाम दीजिए। अगर कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत हो तो उसको आप पूरा कीजिए। जरूरी नहीं कि मेरे से ही, किसी से भी आप पढ़िए। अगर आपको लगता है कि हम खुद ही कर सकते हैं तो जरूरी नहीं कि क्लास ही करना है, खुद भी कर सकते हैं तो आप खुद से भी कीजिए, लेकिन कीजिए अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, ठीक है। बाकी जो है अब इसके रिलेटेड जो है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कैसे हम लोग तैयारी करेंगे, उस पार्टिकुलर एग्जाम को लेकर के हम लोग समझेंगे वो कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं, उसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो भी चैनल पे न्यू आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग शेयर कीजिएगा। आप लोग जितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं उतना ही हमको भी एनर्जी आता है, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप लोग को फिर से बता रहे हैं कि अगर गिरिडीह में है, क्लास करना चाहते हैं हमसे, तो आप महिंद्रा में आकर के जुड़ सकते हैं हमसे, ठीक ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।